हेलो एवरीवन। तो आज मैं ये इस बुक की रिव्यू कर रही हूँ 26 ईयर्स यूपीएससी आईएएस आईपीएस प्रीलिम्स टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर 1 और 2। सो ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये 10th एडिशन मृणाल सर की प्रीलिम्स और सीसेट के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके लिए मैंने बुक 6 मंथ पहले परचेज़ की है मैंने। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर्स हैं, मैं भी बिगनर्स ही हूँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो ये बुक आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है, क्योंकि इसमें न सिर्फ प्रीलिम्स के सब्जेक्ट को डिटेल वाइज एनालाइज़ किया गया है, बल्कि आप देखेंगे इस बुक में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको किस तरह से प्लान करना है, कब किस मंथ में आपको क्या पढ़ना है, एक आपको बेसिक प्लान बताया गया है। देन आप देखेंगे कि क्या क्या मिथ्स हैं, तो उस मिथ्स के बारे में भी सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। देन आईएएस आईपीएस की क्या पोस्ट क्या है, कौन सी ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज क्या है। मतलब बेसिकली हम जानते हैं कि यूपीएससी में आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस होता है, बट अदर भी जो 750 एंड 800 लोगों का जो सिलेक्शन होता है, तो उसमें अदर भी पोस्टेस उनको मिलती है, उनके बारे में है। देन आपकी एज लिमिटेशंस क्या है, रिजर्वेशन कितना मिलता है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देन प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, सीसेट का सिलेबस क्या है। और सबसे ये जो इंडेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2013 से लेकर 2020 तक इसमें क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज डिस्क्राइब किया गया है कि किस ईयर में कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। देन यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि बुक लिस्ट आप कौन सी होनी चाहिए। बेसिकली जब आप बिगनर्स होते हैं तो आपको पता नहीं होता है कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है, तो यहाँ पे उन्होंने बुक लिस्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। देन करंट अफेयर में क्या किस तरह से करना है, मतलब हम लोग कंफ्यूज होते हैं करंट अफेयर के लिए कि कब से करना है, 1 साल करना है, 2 साल करना है, तो किस तरह से करना है, स्टैटिक पोर्शन किस तरह से करना है, डायनेमिक पोर्शन किस तरह से कवर करना है, तो वो उन सब के बारे में भी बताया गया है। देन इस बुक में प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू का कट ऑफ भी दिया गया है, एटलीस्ट 2013 से तो कट ऑफ दिया गया है। देन उसके बाद इसमें इस सेक्शन में ये भी बताया गया है सेक्शन में कि एग्ज़ाम्स में जो 100% जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें कितने % क्वेश्चंस इजी होते हैं, कितने % क्वेश्चन टफ होते हैं, कितने क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होते हैं। देन ऐसे में क्या आपसे पूछा जाता है, आपको कंपलसरी इंग्लिश हिंदी का जो सिलेबस है वो भी बताया गया है, ऐसे के बारे में बताया गया है। देन GS 1 2 3 4 का पूरा सिलेबस यहाँ पे बहुत ही डिस्क्राइब एंड सेक्शन वाइज करके बताया गया है। देन आपको ऑप्शनल कितने तरह का ऑप्शनल होता है वो बताया गया है, इसमें इंटरव्यू आपसे क्या चाहता है वो बताया गया। तो ओवरऑल बहुत बहुत बेस्ट बुक है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा गया है। देन ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर यानी कि भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और कृषि से है। देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन एंड वर्ल्ड है, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी है, जुडिशरी एंड लीगल राइट इशूज़ ETC है यानी कि संविधान, राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक एवं राज एवं लोक नीति, न्यायिक अधिकार संबंधी मुद्दे हैं। यहाँ पे अजान हो रही है। सो यहाँ पे संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज एवं लोक नीति, न्यायिक एवं अधिकार संबंधी मुद्दे। और ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी मैंने इस तरह से नोट किया हुआ है। लाइक हिस्ट्री से एंशिएंट, सो 130 क्वेश्चंस एंशिएंट से हैं एंड 186 क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे गए हैं। तो इस तरह से मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि किस पे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है। देन इकॉनमी में इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट में स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकॉनमी, then policies and economic development, agriculture and the national economy, Indian industries and trade, and last the tertiary sector in the Indian economy यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा, योजना एवं आर्थिक विकास, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि, भारतीय उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र। देन यहाँ पे जनरल साइंस से है एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इशूज़ ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। देन यहाँ पे करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस एंड ऑब्वियसली रीजनिंग सीसेट जो है हमारे कॉम्प्रिहेंशन से, मैथ्स से, उसके बारे में दिया गया है। तो ये जो सेगमेंट है ये बताया गया कि इस 10th एडिशन में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। यहाँ पे ये बताया गया कि अगर 27 में पूछा